महर्षि में ही के दिन आशीर्वचन एवं उपदेश। बिना सदाचार के काम नहीं चल सकता। जब तक सदाचार का पालन नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चल सकता। सदाचार का पालन करने से बल बढ़ता है। सदाचार का जीवन श्रेष्ठ है। सदाचार का जीवन जो है श्रेष्ठ है। भक्ति के साथ सदाचार को और सदाचार के साथ भक्ति को रखो। सदाचार के साथ भक्ति को और भक्ति के साथ सदाचार को रखो। सदाचार का जीवन श्रेष्ठ है। भक्ति के साथ सदाचार को और सदाचार के साथ भक्ति को रखो। मतलब सदाचार भी है और भक्ति भी है। श्री सद्गुरु, अगर जीवन में भक्ति नहीं है और सदाचार नहीं है तो काम चलने वाला नहीं है। इन बातों को समझकर सब कोई अपने को ईश्वर भक्ति में लाओ। इन बातों को समझकर सब कोई अपने को ईश्वर भक्ति में लाओ। इससे अपने सुखी, गांव के लोग सुखी। इससे अपने सुखी, गांव के लोग सुखी, समाज के लोग सुखी और देश के लोग सुखी होंगे। हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग तो सुखे न चाहते हैं। श्री सद्गुरु, यहाँ कोई दुख में रहना चाहते? यहाँ भी सुख से रहना चाहते हैं और चाहते हैं सुखे सुख हो। तो सदाचार का पालन कीजिए, भक्ति कीजिए और गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन कीजिए। यहाँ भी सुख और वहां भी सुख। तब क्या होगा? बहुत आदमी नहीं कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू। लड्डू का मतलब क्या होता है? लड्डू का मतलब होता है मिठाई। श्री सद्गुरु, नहीं होता है? इसको रखिए हाथ मुंह में, इस हाथ को मुंह में, क्या लगेगा? मीठा लगेगा। अगर सत्संग करेंगे, भक्ति करेंगे, यहां भी सुख से रहेंगे, यहां से जाने के बाद सुख से रहेंगे और तब तक सुखमय जीवन व्यतीत होते रहेगा हमेशा। कब? सृष्टि नहीं भी रहेगी तब भी सुख के सुख। श्री सद्गुरु, हम लोग उस सुख धाम में चले जाएंगे जहां से हम लोग आए हैं। और वहां से हम लोग फिसल गए, नहीं फिसल गए, फिसल करके यहाँ आ गए और वहां जाने का तैयारी हम लोग लगे हुए। श्री सद्गुरु, गुरुदेव ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले की अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता। मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। तो अंदेशा किस बात की? इससे अपने सुखी, गांव के लोग सुखी, समाज के लोग सुखी और देश के लोग सुखी होंगे। ईश्वर भक्ति राजनीति को पवित्र करती है। ईश्वर भक्ति जो है राजनीति को पवित्र करती है। जिस राजनीति में ईश्वर भक्ति और सदाचार नहीं है वह राजनीति अपवित्र है। वह राजनीति क्या है? वह राजनीति अपवित्र है। शासन डामाडोला रहता है। सबके लिए अध्यात्म बल अवश्य होना चाहिए। सबके लिए अध्यात्म बल अवश्य होना चाहिए। बिना सदाचार के काम नहीं चल सकता। इसलिए ईश्वर भक्ति का प्रचार राज की ओर से होना चाहिए। ईश्वर भक्ति जो है इसका प्रचार राज की ओर से होना चाहिए। जिस राज में अध्यात्म ज्ञान नहीं, जिस राज में अध्यात्म ज्ञान नहीं, केवल कर्म योग बोलते हैं,
और साधन करते नहीं है तो उनसे काम ठीक ठीक नहीं बनता। सब लोग अध्यात्म ज्ञान को जानो, सबको योग विद्या की ओर आओ। यह सुलभ योग है। यहां कठिन कठिन साधन करने बताया नहीं जाता। साहित्य का ज्ञान होना चाहिए और अध्यात्म का भी। दोनों का संग संग चलना अच्छा है। दोनों का संग संग चलना अच्छा है। इसी तरह अध्यात्म ज्ञान और भक्ति के साधन के संग संग कर्मयोग चलना चाहिए। कोई कहे कि सदाचार का पूरा पूरा पालन करके तब भक्ति करेंगे, अथवा भक्ति पूरी करके तब सदाचार का पालन करेंगे, तो वे गलती में हैं। दोनों संग संग चलेंगे। दोनों संग संग चलेंगे। बिना शिक्षा के दीक्षा नहीं होती। श्री सद्गुरु, बिना शिक्षा के दीक्षा नहीं होती। जो बिना शिक्षा के दीक्षा मांगते हैं वे गलती में है। वे गलती में हैं। किस वास्ते दीक्षा? इसकी शिक्षा लो, फिर दीक्षा देंगे। सब कोई कुशल से रहो। श्री सद्गुरु, कुशल से नहीं चाहते। सब चाहते हैं हमार कुशल हुए न। सब कोई कुशल से रहो। साधु सबका कुशल ईश्वर से मांगते। साधु सबका कुशल ईश्वर से मांगते हैं और लोगों से कुछ नहीं चाहते हैं। ज्ञान युक्त ईश्वर भक्ति से। श्री सद्गुरु महाराज की जय।